हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। आज है 18 तारीख और हम लोग आज डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, साथ ही उनसे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस पीपीटी का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है बिहार की फर्स्ट वुमेन डिप्टी सीएम से रिलेटेड है। ये अभी हाल ही में इनको बनाया गया है, तो इसका आपको नाम बताना है उनका। राबड़ी देवी, रेणु देवी, निशा देवी या रितु जायसवाल। इसका सही आंसर है रेणु देवी। रेणु देवी हमारी बिहार की फर्स्ट वुमेन डिप्टी सीएम बन गई है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और साथ ही हमने कल डिस्कस किया था कि बबरताल वेटलैंड के बारे में, जो कि बिहार का फर्स्ट रामसार साइट है। ठीक है, आपको इस दोनों बात को आपको दिमाग में रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं। थोड़ा हम लोग फर्स्ट जो लेडीज है हमारी पॉलिटिकल फील्ड में, उनके बारे में थोड़ा हम लोग अभी नेक्स्ट पीपीटी में देखते हैं। जो हमारी फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है? वो निर्मला सीतारमन है। वो फर्स्ट वुमेन फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ही है, जो कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर है। और हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हमारी प्रतिभा पाटिल है। और हमारी जो अगर आप देखा जाए फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर कौन थी, तो अमृत कौर थी। उनको 1947 में फर्स्ट कैबिनेट में की मेंबर थी। हमारी जो फर्स्ट वुमेन पीएम कौन थी? इनको तो सबको आपको उसके बारे में तो पता ही होगा। वो हमारी कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और साथ ही इनको फर्स्ट वुमेन थी जिन्हें भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। अब हमारी फर्स्ट वुमेन सीएम कौन थी? तो वो हमारी थी सुचित्रा कृपलानी, जो कि आचार्य कृपलानी की वाइफ थी, जिनके बारे में हम थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था। और ये हमारी यूपी की सीएम थी। और अब हम कांग्रेस के बारे में देखें तो इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? तो वो थी एनी बेसेंट, जिनको 1917 में बनाया गया था। और हमारे जो इंडिया की फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की? तो वो थी हमारी सरोजनी नायडू, जिनको 1925 के सेशन में प्रेसिडेंट बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो इसका सही आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम लोग देखेंगे ये आखिर न्यूज में क्यों था। तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी 21 साइंटिस्ट को ये फेलोशिप प्रोवाइड किया गया है। अब ये प्रोवाइड किस लिए किया जाता है? तो ये प्रोवाइड उन साइंटिस्ट को किया जाता है ताकि वो अपने रिसर्च पे आगे काम करते रहें, इसलिए प्रोवाइड किया जाता है। अभी हमने चालू कब किया था? तो हमने चालू किया था जब इंडिया की 50th जो हमने इंडिपेंडेंस डे को जब मना रहे थे, तब हम इसको चालू किया गया था। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम हमारा चालू किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक डिपार्टमेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल प्रेस डे से रिलेटेड है। आपको बताना है कि किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर या फिर 18 नवंबर। तो इसका सही आंसर है 16 नवंबर। सबसे पहले आपको कोई भी डे याद करना है ना, उसको आप लिंक याद करना है, वो आपको आसान तभी होता है जब आप उनको उसका रीजन याद होना चाहिए। तो ये हमें क्यों किया गया था? तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो हमारी काम करना चालू करी थी 16 नवंबर से। अब दिमाग में सवाल आता है कि ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है हमारी एक वॉचडॉग है, जो प्रेस में हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए काम करती है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? इसी दिन हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया काम करना चालू करी थी। और ये जो हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि ये बैक्ड बाय लॉ है। तो लॉ कौन सा है? प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 है। इसी के साथ हम लोग और भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो हमने डेज अभी थोड़े दिन पहले डिस्कस किए थे। जैसे हमारा था 11 नवंबर को था नेशनल एजुकेशन डे था हमारा। 13 को था हमारा नेशनल आयुर्वेदा डे था। तो 14 को क्या था हमारा? तो हमारा चिल्ड्रंस डे था और साथ में हमारा डायबिटीज डे भी था। तो हमारा अब पड़ा 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को क्या पड़ा है हमारा? तो हमारा नेशनल प्रेस डे है। तो इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमने प्रेस बुलाया, तो उसके लिए हमने प्रेस डे मनाया। तो इसको आप ऐसे लिंक करके याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है which ministry, department or organization is mandated with facilitating monetization of non-core assets of government CPSEs under strategic disinvestment or closure and enemy property of value of rupees 100 crores and above। इसमें क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उसमें जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना है, तो कौन सी वो किसकी जिम्मेदारी है? उसका सही आंसर आपको बताना है। उसका सही आंसर है
डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो ये डिपार्टमेंट अब न्यूज में क्यों थी? तो न्यूज में रहने का कारण ये था कि ये भी हाल ही में ये डीपैम और वर्ल्ड बैंक का एक एग्रीमेंट हुआ है। इसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक जो है एडवाइजरी प्रोवाइड करेगी डीपैम को कि कौन कौन से सीपीएसईज में हमें डिमोनेटाइज करना है। और तो अब दिमाग में ये सवाल आता है कि डीपैम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो नाम देख के आपको समझ में आता होगा कि डीपैम हम जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये जो है, अब पहली बात तो देखिए ये है क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ये एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च करती है रूरल डेवलपमेंट के लिए, और ये मोस्टली काम करती है एशिया और अफ्रीकन रीजन के लिए काम करती है। ठीक है, अफ्रीकन के लिए रीजन के लिए काम करती है। इसलिए ये अभी न्यूज में क्यों था? तो न्यूज में क्यों था वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसका सही आंसर है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये हमारा हैदराबाद में है, और साथ में इसकी जो है न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अभी एक इस इक्रीसैट को एक हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको चालू करने दिया है ताकि वो ड्रोन का इस्तेमाल कर सके एग्रीकल्चरल रिसर्च एक्टिविटीज के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ड्रोन का इस्तेमाल हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, मेरा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सैंक्शन के द्वारा उसका आपको कंसेंट चाहिए। इसलिए कंसेंट इसको मिला है, किसको? इक्रीसैट को मिला है अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। इसका तो फिर इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ा? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ पीस को अनवील किया था। 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कौन सी पर्सनालिटी के बर्थ एनिवर्सरी पे हमें स्टैच्यू ऑफ पीस को अनवील किया गया? तो स्थलबाहु, भद्रबाहु, सुधर्म स्वामी या जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। तो इसका सही आंसर है जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, इसका सही आंसर है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। ये जो हमारी जो कॉपर की ये मूर्ति बनी थी, ये कहां पे इसको अनवील किया गया है? ये अनवील किया गया है हमारे पाली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पड़ता है हमारा राजस्थान में। तो अब फिर दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये आखिर ये थे कौन जिनको हमारे पीएम ने इनका स्टैच्यू को अनवील किया है? तो ये हमारे काफी फेमस पर्सनालिटी रह चुके हैं जिन्होंने जैनिज्म को स्प्रेड करने के लिए काफी काम किया है, और साथ ही इन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी हेल्प किया है काफी। अपने फ्रीडम स्ट्रगल में काफी मूवमेंट में ये एक्टिव थे, और उसके अलावा इन्होंने सोशल फील्ड में भी काम किया है और कई सारे इंस्पायरिंग लिटरेचर भी इन्होंने लिखा है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टारलिंक के नाम से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए चालू किया है? तो आपको बताना है कि उसका सही आंसर कौन सा है, गूगल, फेसबुक, स्पेसएक्स या जियो। तो इसका सही आंसर है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने अभी इंडियन गवर्नमेंट से हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट को अर्ज किया कि हमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए सैंक्शन प्रोवाइड किया जाए, इसलिए न्यूज में बना हुआ है। तो अब हो क्या रहा है कि जैसे कि गूगल हो गई, फेसबुक हो गई या स्पेसएक्स हो गई, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए आगे बढ़ के आ रही हैं। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। स्टारलिंक जो है ये एक्चुअली एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने का एक स्कीम है। उसके तहत क्या हुआ, हम लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और करीब करीब 12,000 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। जो स्पेसएक्स है 12,000 सैटेलाइट लॉन्च करके इंटरनेट प्रोवाइड करेगी पूरे वर्ल्ड में, ये इसका प्रोजेक्ट है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट ही क्यों? लोअर अर्थ ऑर्बिट इसलिए क्योंकि यहां से टाइम लैग कम होता है, जबकि हमारे अगर जियो स्टेशनरी हमारी जो ऑर्बिट होती तो उसमें टाइम लैग ज्यादा आता है। तो लेकिन फिर लोअर अर्थ ऑर्बिट में दिक्कत क्या होती है कि हमें ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने पड़ेंगे एज कंपेयर टू हायर अर्थ ऑर्बिट, जैसे कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से हम लोग सैटेलाइट रहे तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फेसबुक का भी ऐसा एक कोई स्कीम था इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, उसका नाम था internet.org, जिसमें कि ड्रोन का इस्तेमाल होता था। अब प्रोजेक्ट लून के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन प्रोजेक्ट जो उसका प्रोजेक्ट था गूगल का, तो ये उसका नाम था प्रोजेक्ट लून था, जिसमें क्या है कि एक अलग अलग लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही हम लोग बैलून को ऊपर छोड़ा जाएगा ताकि हम लोग इंटरनेट प्रोवाइड कर सकें। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है अभी हाल ही में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो इसके तहत बताना है कौन सी स्टेट का बेस्ट सेक्स रेशियो है, केरला, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर लक्षद्वीप। उसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो अब ये दिमाग में ये बात आती है कि भाई ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट है क्या?
तो ये रिपोर्ट है हमारी जो पब्लिश करता है, इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पब्लिश करती है। इसके तहत जो हमारे अरुणाचल में है, तो सबसे ज्यादा वहां पे सेक्स रेशियो, बेस्ट सेक्स रेशियो है बर्थ के टाइम पे। थोड़ा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो हमारी है, ये 1961 में बनाया गया था और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यही ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जो सेंसस होगी, जो हम लोग हर 10 साल पे करते हैं, और लिंग्विस्टिक सर्वे हो गया, ये दोनों यही ऑर्गेनाइजेशन करती है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हम लोग अब देखते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता क्या है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत हम लोग कंटिन्यूअस एक तरह का ये प्रोसेस है, जिसमें कि हम लोग जो बर्थ और डेथ और स्टिल बर्थ को काउंट करते हैं, ताकि हमें जो करंट कंटिन्यूअस प्रोसेस हमारा सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग को हम लोग उस हिसाब से अकॉर्डिंग उसको कर सके। आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, म्यांमार की नोबल लॉरेट है ऑंग सान सू की, ये जो है कौन सी पार्टी से है? यूनियन ऑफ सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, अराकान नेशनल पार्टी, या फिर सान नेशनलिस्ट लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो इसका सही आंसर है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि म्यांमार में भी इलेक्शन हुआ है, इनको काफी बहुमत मिला है, काफी इनको अच्छी वोट परसेंटेज को मिला है, इसलिए ये न्यूज में है। अब थोड़ा म्यांमार के बारे में देखते हैं। म्यांमार जो है, इसका कैपिटल है नेपीटेउ, इनका कैपिटल है, ठीक है। और इसकी जो करेंसी है वो क्यात है, और प्रेसिडेंट हमारे विन मिंथ है। और जो म्यांमार जो है, आप मैप में देख सकते हैं, ये यहाँ पे है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। तो अब जो म्यांमार की नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है? तो लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया, इंडिया तो है ही, और बांग्लादेश है। इसकी 5 कंट्रीज जो है इसकी नेबरिंग कंट्रीज में है। अब हमारी इसको जो इंडिया की ये जो नेबरिंग स्टेट्स है, इससे सटती है म्यांमार से, उसका ध्यान आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो उसका सही आंसर है, आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। जो आप मैप में जूम करके आप इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। और हमारे जो इंडो म्यांमार बॉर्डर है, उसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन गार्ड करती है? उसका आंसर है असम राइफल्स। असम राइफल हमारी इंडो म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करती है। म्यांमार जो है, ये हमारी आसियान का भी मेंबर है, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी दिन पहले डिस्कस किया था। साथ ही हमारे बिम्स्टेक के भी मेंबर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड है, बुक से रिलेटेड है। ये ए प्रॉमिस्ड लैंड बुक अभी पब्लिश हुई है, इसका आपको ऑथर बताना है। बैरक ओबामा, नेल्सन मंडेला, चार्ल्स डार्विन, या रामचंद्र गुहा। तो इसका सही आंसर है बैरक ओबामा द्वारा ये बुक अभी पब्लिश किया गया। ये अभी काफी न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने कुछ राहुल गांधी के बारे में इसमें लिखा है, इसलिए न्यूज में बना हुआ है। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस पीपीटी का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।